आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में द्वंद्व समास पढ़ेंगे जो तृतीय कालांश है। मध्या मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बाँध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में द्वंद्व समास लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अब द्वंद्व समास की परिभाषा को हम लोग संस्कृत में जानते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है द्विपद प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जिस समास में दोनों पद अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, या जब सभी पदों की प्रधानता होती है तथा उनको मिलाकर एक पद बनाया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं या दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। हम लोग इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा जानते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा है शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है और अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होता है। इस समास में आए हुए दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने शब्दों की संख्या होगी उसके अनुसार ही समास का वचन होगा। अर्थात 2 संख्या होगी तो द्विवचन होगा, 2 से अधिक संख्या होगी तो बहुवचन होगा, और अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होगा। अर्थात अगर अंतिम शब्द नपुंसक लिंग में है तो समास का भी लिंग नपुंसक लिंग में होगा, और अगर पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में, या स्त्रीलिंग में हो तो स्त्रीलिंग में। अंतिम शब्द पे ही यह निर्भर करेगा कि वो किस लिंग में है, वही समास का लिंग होगा। इस समास में आए हुए दोनों पदों का अर्थात सभी पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है, सबका अलग अलग मतलब होता है। अब देखेंगे, जैसे यथा में देखते हैं कृष्णा अर्जुनऊ है, तो इसका हम देखते हैं कि यह 2 संख्या है इसलिए प्रथमा द्विवचन लगा हुआ है, और इसका विग्रह करेंगे तो कृष्णस्य अर्जुनस्य होगा। यहाँ पे विसर्ग संधि का सत्वम है इसलिए विसर्ग का स बन गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, कृष्ण का अलग ही अस्तित्व है और अर्जुन का अलग ही अस्तित्व है। ठीक वैसे ही हरि हरऊ, हरह यानी शिव होता है, तो दोनों पुल्लिंग में है इसलिए पुल्लिंग का प्रथमा द्विवचन लगाया गया है, 2 संख्या है तो इसका विग्रह होगा हरिश्य हरस्य। और हर यानी शिव होता है, हरि यानी कृष्ण होता है, तो कृष्ण और शिव का दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। अगला देखते हैं स्त्री पुत्र राजयानी। यहाँ पे स्त्री स्त्रीलिंग है, पुत्र पुल्लिंग है और राजयानी नपुंसक लिंग है। तो हमने पढ़ा था कि अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होगा, इसलिए राज्य जो है वो नपुंसक लिंग वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे राजयानी यानी बहुवचन में वाक्य है और यहाँ पे राज्य के चलते यहाँ पे नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है। तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा स्त्री च पुत्र च राज्यम च। स्त्री स्त्रीलिंग है और वो भी प्रथमा में, तो उसका हमने लिखा स्त्री च, पुत्र च, पुत्र पुल्लिंग है तो पुत्र च लिखा, और राज्यम नपुंसक लिंग है इसलिए राज्यम च लिखा। तीनों का प्रथमा विभक्ति में ही विग्रह हुआ है क्योंकि प्रथमा बहुवचन का यहाँ पे समास वर्ड जो है वो प्रथमा बहुवचन में, और राज्य के अनुसार से जैसे फलम फले फलानी होता है वैसे ही राज्यम राज्य राज्यानी होता है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो इसीलिए जैसे फलम होता है प्रथमा एक वचन में वैसे ही राज्यम लगा हुआ है। तो अंतिम इससे हम लोगों को समझ में आता है कि अंतिम शब्द का जो लिंग होगा उसी का वही लिंग समास का लिंग होगा। अगला है राम लक्ष्मणौ। इसका विग्रह करेंगे तो होगा रामः च लक्ष्मणः च। यहाँ पे 2 संख्या है, दोनों पुल्लिंग में ही है इसलिए पुल्लिंग का द्विवचन लगा हुआ है, और दोनों को अलग 2 वर्ड रहेंगे और उसको अलग करेंगे तो एक वचन में हो जाएगा। जैसे द्विवचन रहेगा और उसको अलग करेंगे तो एक वचन में हो जाएगा, तो इसलिए रामः च लक्ष्मणः च। इसको हम रामस्य लक्ष्मणस्य लिख सकते हैं क्योंकि विसर्ग का अगर सत्वम करेंगे तो। अगला है कृष्ण राम श्यामा। इसमें तीनों वर्ड पुल्लिंग में है इसीलिए, और ये पुल्लिंग का बहुवचन है,
प्रथमा बहुवचन में है, पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन में है, तो इसलिए हम इसका विग्रह करेंगे तो तीनों पदों को अलग अलग करेंगे और तीनों एक वचन में होंगे। तो हमारा विग्रह होगा कृष्णस्य रामस्य श्यामस्य। स भी लगा के विग्रह कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करेंगे तो विसर्ग रहेगा और च लगाएंगे, जैसे कि कृष्णस्य रामस्य श्यामस्य। इससे हम लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि इतरेतर द्वंद्व जो होता है उसमें शब्द की संख्या के अनुसार, अर्थात दो संख्या रहेगी तो द्विवचन होगा, बहुत ज़्यादा संख्या रहेगी तो दो से अधिक संख्या रहेगी तो बहुवचन होगा, और अंतिम शब्द का जो लिंग होगा, यानी अंतिम शब्द अगर पुल्लिंग में है तो समास का लिंग भी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग में है तो समास का लिंग भी स्त्रीलिंग होगा, और नपुंसक लिंग में है तो समास का लिंग भी नपुंसक लिंग होगा। समाहार द्वंद्व, अब इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात इस समास में जो पद आएंगे वो अपना अर्थ तो बताएंगे ही, साथ में समूह या समाहार का बोध भी कराएंगे। अगला है, यह समास सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में रखा जाता है। यह समास का जो वर्ड होगा, इस समास में जो वर्ड होगा वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। यह जातिवाचक शब्दों का समास होता है। इसमें जितने भी पद होंगे, अगर एक पद हम लोग बोल देंगे तो पूरी जाति का बोध हो जाएगा। इसमें विग्रह के अंत में समाहार लिखा जाता है। इसमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इस समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह में के अंत में समाहार लिखेंगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यथा पाड़ी पादम वर्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे नपुंसक लिंग एक वचन में ये वर्ड है। जब हम पाड़ी कहते हैं यानी हाथ कहते हैं तो दोनों हाथों का बोध हो जाता है। पादा कहते हैं यानी पैर कहते हैं तो दोनों पैरों का बोध हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो हाथ और दो पैर ही होते हैं, इसलिए पादा में जो विभक्ति लगी हुई है वो द्वितीया लगी हुई है। अब इसका समाहार लगा के विग्रह करना है तो दो हाथ और दोनों पैरों का समाहार हम कहेंगे। तो दो हाथ और दोनों पैर यानी चार हो गए तो बहुवचन में आ गया, इसलिए हमने इसका अर्थ लिया कि दो पैरों और दो हाथों का समाहार, या दोनों हाथों और दोनों पैरों का समाहार। तो का यानी षष्ठी विभक्ति, का मतलब अर्थ बताएगा तो का लगेगा, तो वो षष्ठी विभक्ति है, और दो ही हाथ होते हैं, दो ही पैर होते हैं, इसलिए पैर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसका विग्रह होगा पाड़ी च पादौ च तेषां समाहारः। दो से अधिक संख्या रहता तो हम बहुवचन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो ही संख्या है और तेषां इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे दोनों जब मिल रहे हैं आपस में तो वो चार संख्या हो जा रही है। अगला है रथिकाश्वारोहम। रथिकाश्वारोहम नपुंसक लिंग एक वचन में है, इसलिए यह समाहार द्वंद्व समास होगा। अब इसका विग्रह करेंगे, जैसे कि रथिका यानी रथ वाले और अश्वारोहम यानी घुड़सवार। तो अगर युद्ध में अगर दोनों होंगे तो रथिका कहते हैं तो पूरे रथ वाले का बोध हो गया, और अश्वारोहम कहते हैं यानी घुड़सवार कहते हैं तो जितने भी घुड़सवार हैं सबका बोध हो गया। तो इनकी संख्या क्या है, दो से ज़्यादा है यानी बहुवचन में है। तो बहुवचन में इसका विग्रह करेंगे तो रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारः, यानी रथ वाले और घुड़सवार सैनिकों का समाहार। तो बहुवचन में है तो इसलिए तेषां लगेगा, और फिर यहाँ पे विग्रह जो किए हैं जैसे रथिकाश्च है तो यहाँ पे अगर हम लोग विसर्ग लगाएंगे तो विसर्ग का सत्वम हो जाएगा, इसलिए रथिकाश्च हो गया। और अश्वारोहाश्च दोनों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके कहने से बहुत सारे लोगों का बोध हो जा रहा है, पूरे रथ वालों का बोध हो जा रहा है, पूरे घुड़सवारों का बोध हो जा रहा है। इस तरह यह द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है। इससे उनके पूरे समूह का भी बोध हो जा रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे है यथा गो व्याघ्रम अर्थात गाय और बाघ। तो इसका विग्रह होगा गौश्च व्याघ्रश्च तयोः समाहारः, यानी गाय और बाघ इन दोनों का समाहार। इसका भी एक शर्त है कि क्यों इसमें प्रथमा एक वचन ही लगा है, जैसे गौ में प्रथमा एक वचन लगा है, व्याघ्र में भी प्रथमा एक वचन लगा है। तो
ये कैसे? तो इसका अर्थ है कि जिन जंतुओं का परस्पर विरोध स्वाभाविक होता है, जिन जंतुओं का आपस में विरोध होता है, आपस में वो लोग यानी एक दूसरे का विरोधी होता है, तो उनका समाहार द्वंद्व जो होता है, उनका समाहार द्वंद्व समास जो होता है वो हमेशा एक वचन में उसका विग्रह होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, अहि नकुलम, अहि यानी सांप और नकुल यानी नेवला। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं अहि च नकुलः च तयोः समाहार, इसीलिए इनका प्रथमा एक वचन में विग्रह हुआ है और तयोः यानी उन दोनों का समाहार, उन दोनों का समूह। कहने से पूरी जाति का बोध हो जा रहा है, जैसे गाय कहने से पूरे गाय जाति का बोध हो जा रहा है, बाघ कहने से पूरे बाघ जाति का बोध हो जा रहा है, लेकिन आपस में इनका विरोध होता है, ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, इसलिए इनका जब भी हम विग्रह करेंगे तो एक वचन में ही इनका विग्रह होगा और ये समाहार द्वंद्व समास होगा। एकसिस द्वंद्व। एकसिस द्वंद्व की परिभाषा जानते हैं? जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एकसिस द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों को जब जोड़ते हैं, जब उसका समास बनाते हैं, पद बनाते हैं, तो एक पद हो जाता है, उसी को एकसिस द्वंद्व कहते हैं। एक शेष बच जाता है, एक बच जाता है, उसी को एकसिस द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें केवल युगल पदों का ही समास होगा, अर्थात इसमें जुड़वा पद होते हैं, जैसे कि हम एक ही बार में जो वर्ड बोल सके, जैसे कि माता और पिता, भाई और बहन, पति और पत्नी, लड़का और लड़की, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड जो जुगल पद होते हैं, जुड़वा वर्ड होते हैं, उन्हें ही हम इसमें रख सकते हैं। दो शब्दों के होने पर अंत में द्विवचन तथा दो से अधिक शब्दों के होने पर अंत में बहुवचन होगा। दो शब्द रहेंगे तो द्विवचन में वर्ड रहेगा और दो से अधिक शब्द रहेंगे तो बहुवचन में वर्ड रहेगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह था, पितरऊ कहेंगे तो माता और पिता दोनों का बोध हो गया, और इसमें प्रथमा द्विवचन है, दो वर्ड है इसलिए द्विवचन है, तो एक वचन में इसका विग्रह होगा, माता च पिता च। वैसे ही भ्रातरऊ है, अर्थात भाई और बहन, भ्राता च भगिनी च। अगला है पुत्रऊ है, तो पुत्रऊ कह देंगे तो पुत्र और पुत्री दोनों का बोध हो गया, तो पुत्रः च पुत्री च। वैसे ही है बालकऊ, तो बालकः च बालिका च। अब यहाँ ध्यान देंगे, जैसे पुत्रऊ वर्ड है तो ये प्रथमा द्विवचन में भी आता है और द्वितीय द्विवचन में भी आता है, तो इसलिए इसका विग्रह करेंगे तो पुत्रः च पुत्री च तो होगा ही। अगला होगा पुत्रम च पुत्रीम च। पुत्रम द्वितीय एक वचन का वर्ड है, वैसे ही बालकऊ है तो बालकः च बालिका च तो हो ही रहा है, बालकम च बालिकाम च भी हो सकता है। ऐसे ही अगर तृतीय द्विवचन में वर्ड रहेगा तो हम लोग तृतीय एक वचन में उसका विग्रह कर सकते हैं। चतुर्थी बहुवचन में वर्ड रहेगा तो चतुर्थी बहुवचन में वर्ड रहेगा तो यानी यहाँ तीन पद होंगे, तो तीनों का चतुर्थी एक वचन में विग्रह होगा। ऐसे ही इसका विग्रह होता है। जिस वचन में और जिस विभक्ति के जिस वचन में वर्ड रहेगा उसी विभक्ति के एक वचन में उसका विग्रह होगा। जैसे एक वर्ड मान लीजिए हम बताते हैं, जैसे पिक का काव्याम वर्ड है तो उसका हम तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में तीनों में विग्रह कर सकते हैं, लेकिन एक वचन में विग्रह होगा। जैसे पिक का काव्याम का हो सकता है पिकेन च काकेन च, पिकाय च काकाय च, पिकाच च काकाच च। ये तीनों ही लिख सकते हैं क्योंकि तीनों के द्विवचन में वही वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए उसका तीनों विभक्तियों में विग्रह होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब जो कर्मधारय समास बचा है उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।